मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सी के सारस्वत। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, ग्रहों की मदद से उनका समाधान आज ही प्राप्त करें। बिना देर किए मुझसे संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सी के सारस्वत, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जुपिटर गुरु ग्रह यदि कुंडली में कमजोर हैं तो वो कौन से निशानियां हैं, वो कौन से संकेत हैं जिनकी मदद से हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारी पत्रिका में जुपिटर ग्रह पीड़ित है, मंदे हैं, खराब स्थिति में है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जुपिटर गुरु ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में सफलता दिलाने के लिए सबसे अग्रणी स्थान पर रखे गए एक प्लैनेट है। एक व्यक्ति कितना सफल होगा, कितनी बुलंदियों को छुएगा, यह निर्धारित करते हैं गुरु ग्रह। लाल किताब कहती है, हमारे आसपास मौजूद हवा, वातावरण, यह सब कुछ बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह पत्रिका में निर्धारित करते हैं व्यक्ति का भाग्य और उसकी सफलता, कार्य क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी और व्यापार में भी। यहां तक कि एक व्यक्ति अपने परिवार में कितना सफल होगा, क्या वह अच्छे से मुखिया बनकर अग्रणी रूप में नेतृत्व कर पाएगा, यह जुपिटर ग्रह निर्धारित करते हैं। तो वो कौन सी निशानियां हैं जिनकी मदद से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर है। ये वीडियो पूरा देखिए। निश्चित रूप से एक वीडियो देखकर आप आसानी से अंत तक पहचान लेंगे कि मेरा जुपिटर गुरु ग्रह मंदे हैं या अच्छे हैं। सबसे पहले तो अपने परिवार में, अपने सबके जीवन में देखिए कि कहीं बच्चों के या आपके बाल समय से पहले सफेद तो नहीं हो रहे। यदि आपके बाल, ये बहुत ही बेसिक निशानी है और 90 से 95% तक यह सही साबित होगी। यदि आपके परिवार में किसी के या आपके बाल छोटी उम्र में सफेद हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी पत्रिका में गुरु ग्रह कमजोर है, मंदे हैं, खराब स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। बार बार आपका मन परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा, बार बार आपके कार्य परिवर्तित होते हुए नजर आएंगे। आप किसी भी एक क्षेत्र में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएंगे। यदि जुपिटर गुरु ग्रह कमजोर है तो यह आपके भाग्य को खराब करेंगे और फिर आपकी सफलता को खराब करेंगे। यदि आपके बाल सफेद हैं तो निश्चित रूप से 95% तक मैं कह रहा हूं कि आपकी पत्रिका में गुरु ग्रह खराब है। सबसे पहली निशानी यही है। यदि आपके या आपके परिवार में किसी व्यक्ति के मुख से बदबू आती है, वो ब्रश भी कर ले, कितना ही ब्रश कर ले, मुख से बदबू रहती ही रहती है, आती ही आती है, तो निश्चित रूप से उनके जुपिटर ग्रह खराब है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आलस्य लगातार बना हुआ है, वह कितना ही सो ले, आलस्य खत्म ही नहीं हो रहा है, आलस्य जा ही नहीं रहा है, आलस्य दूर ही नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति का जुपिटर निश्चित रूप से खराब होता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त करने में, और यदि आलस्य दूर नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर यह बात भी लागू होती है कि उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा और वो चिड़चिड़ा रहता हुआ नजर आता है। यहां पर गुरु ग्रह यह भी असर देते हुए नजर आते हैं।
आपकी पत्रिका में यदि गुरु ग्रह खराब है तो एक निशानी यह भी है कि वो व्यक्ति कभी भी धर्म और धार्मिक स्थान पर आदर नहीं करेगा। ना तो वह असल में धार्मिक होगा, सर तो झुकाएगा भगवान के सामने, लेकिन वह डर से झुकाएगा, दिल से आदर भाव भगवान के प्रति नहीं रखेगा। आपके बच्चे या आप धार्मिक चीजों को लेकर, अध्यात्म को लेकर तर्क वितर्क बहुत करते हैं। आप ईश्वर को ही नकार देते हैं तर्क वितर्क में, और अपने तर्कों से ईश्वर पर वार करता है। जिसका गुरु ग्रह खराब है वो व्यक्ति, मैंने देखा है कि वो ईश्वर के ऊपर भी तर्क से वार करता है। ऐसे व्यक्ति का जुपिटर खराब होता है, सफलता हासिल नहीं कर पाता है। वह जीवन के एक मोड़ पर आकर धार्मिक देवालय इत्यादि पर जाकर पूजा पाठ तो करेगा, लेकिन एक डर से कर रहा है क्योंकि उसके जीवन में सफलता उसको प्राप्त नहीं हो पाई। पूरा जीवन तो वह ईश्वर के साथ तर्क वितर्क करता रहता है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं मानता, ये नहीं होता, मैं तो साइंटिफिक चीजों को मानता हूं, मैं वैज्ञानिक चीजों को मानता हूं। ऐसा कर रहा है यदि कोई आपके परिवार में, आसपास, समाज में, तो आप समझ लीजिए उनका जुपिटर खराब है। भाग्य का मुख्य प्लैनेट गुरु उनका खराब है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिस व्यक्ति का जुपिटर ग्रह खराब है, मंदा है, वह अपने जीवन में सोना जरूर खोएगा। जिसका जुपिटर खराब होता है वह पैसा या सोना अपने जीवन में जरूर खोता हुआ नजर आता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, यदि आपके हाथ से आपके जीवन में सोना या पैसा खो रहा है, खासकर इसमें सोना, तो निश्चित रूप से आपके जुपिटर गुरु ग्रह खराब है। मधुमेह या मोटापा भी यदि किसी व्यक्ति को हो रहा है तो, या छोटी उम्र में हो गया है, तो उनके गुरु ग्रह खराब है। ये वो निशानियां हैं जिनको देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं, बिना कुंडली या बिना किसी एक्सपर्ट के पास जाकर, कि मेरा जुपिटर खराब है या मेरे परिवार में किसी का जुपिटर खराब है या नहीं, गुरु ग्रह खराब है या नहीं। धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पहले बताया। शादी में देरी भी हो जाती है, ये भी कई बार निशानी देखी गई है। शादी में देरी, और फिर उनके वैवाहिक जीवन में यदि शादी हो भी गई है तो वैवाहिक जीवन में संतोष नहीं है, अशांति ही अशांति रहती है, यह भी देखा गया है। बाल झड़ने लगते हैं, बहुत अधिक बाल झड़ते हुए नजर आएंगे। उनके पढ़ाई में जुपिटर ग्रह की वजह से पढ़ाई पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ जाता है, यह भी मैंने देखा है। तो ये कुछ निशानियां जो मैंने बताई, जिनको देखकर आप देख सकते हैं कि जुपिटर ग्रह खराब है या नहीं है। अब उपाय भी आप पूछेंगे कि मुझे उपाय भी बताया करें, तो उपाय में आपको क्या करना है। देखिए, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि किसी विशेषज्ञ से कुंडली पूत्री की चेक करवाइए। यदि नहीं कर सकते तो उपाय में क्या करना है, आपको सोना गले में धारण करना शुरू कर दीजिए, हाथ में सोना धारण करना शुरू कर दीजिए, रिंग फिंगर में, या फिर गले में सोने की चेन धारण करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से धारण करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात मैं बोलूंगा, नाभि, कंठ और माथे पर पीला चंदन का टीका लगाना शुरू कर दीजिए। केले के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। ओम गु गुरुवाय नमः इस मंत्र का निश्चित रूप से सुबह और शाम एक एक माला जाप शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। यदि पूरा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक पेज का कीजिए, इतना तो कीजिए। भागवत कथा का पाठ सुनना शुरू कर दीजिए। तुलसी मां की पूजा शुरू कर दीजिए। शालिग्राम की पूजा शुरू कर दीजिए। ये कुछ उपाय हैं जो बहुत अच्छे से आपको करने चाहिए। अब इसमें लाल किताब का एक उपाय मैं जरूर बोलूंगा, अपनी नाक जरूर साफ करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जुपिटर बृहस्पति क्या हवा है, अच्छी हवा आपके अंदर जानी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, जुपिटर क्या है, हमारे वातावरण में वायु है। तो अपनी नाक जरूर साफ कीजिएगा यदि आपको जुपिटर ग्रह अच्छे रखने हैं तो। साफ कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। पीले रंग की वस्तुओं को मंदिर में, देवालय में दान करना शुरू कर दीजिए। पीले रंग के अनाज या दाल, छोटी
कास्ट वाले लोगों को या जो लोग छोटा काम करते हैं उनको दान दीजिए। कन्याओं को भोजन कराना शुरू कर दीजिए, खासकर पीले रंग का बना हुआ भोजन कराइए। बृहस्पतिवार के व्रत करना शुरू कर दीजिए। ये कुछ सामान्य से उपाय हैं जो मैंने बताए कि किस तरीके से आप घर बैठे निशानियां और ये उपाय किस तरीके से आप घर बैठे अपने गुरु ग्रह को मजबूत भी कर सकते हैं। बाकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के बाद मैं विवेचन करके बताऊंगा कि कहां क्या स्थिति है। लेकिन यह निश्चित है कि जुपिटर गुरु ग्रह यदि कमजोर है, खराब है, मंदे हैं तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। एक एक पैसे के लिए व्यक्ति तड़पता हुआ नजर आता है। इस बात को मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं। इसलिए जुपिटर ग्रह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं पत्रिका में। आने वाले 10 साल में तो वैसे भी गुरु ग्रह दुराचारी होंगे, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां होंगी, वायरस हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे। बीमारियों से लड़ने के लिए, जीवन में संघर्ष करने के लिए 10 साल में दुराचारी बृहस्पति बहुत बुरे बताए गए हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन दुराचारी समय से बचने के लिए, बृहस्पति से बचने के लिए आपको निश्चित रूप से गुरु ग्रह जुपिटर को मजबूत करने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। स्क्रीन के ऊपर दिख रहे नंबर से आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके बात भी कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मेरा कार्यक्रम। मैं हूं डॉक्टर सीके सारस्वत। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सीके सारस्वत। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, ग्रहों की मदद से उनका समाधान आज ही प्राप्त करें। बिना देर किए मुझसे संपर्क करें।